तो हाँ दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग पार्ट 11 लेके। मेरा नाम है चेतन पटेल और हम देख रहे हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 11। गाइस, हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और उसको आप सबने बहुत प्यार दिया, ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अगर नहीं भी दिया हो तो दे देना। और साथ में मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इन चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो कंटेंट आप लेकर उसका यूज करें, मीन्स उसकी प्रैक्टिस करें, तभी इस कंटेंट को डिलीवर करने का मेरा कुछ फायदा होगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे नहीं बन रहा है, या एरर आ रही है। आप कुछ भी बता सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, हम ये क्वेश्चन से यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम हर एक लैंग्वेज में सिस्टम पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और वहाँ पर मैं हर एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करता हूँ, सी में सॉल्यूशन की, पाइथन में सॉल्यूशन की, जावा में। और जावास्क्रिप्ट में सेम होता है पाइथन, या बोल सकता हूँ सी जैसा, तो आप उसमें कर सकते हो। अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जावास्क्रिप्ट में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो जैसे बचपन में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, लाइक 10th क्लास में, 8th क्लास में एक फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था? एक फॉर्मूला होता था, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और ये क्या निकालता था मेरा? साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो मूलधन, दर एंड समय, यानी प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम केवल मुझे किससे लेना है? यूजर से लेना है। और सिंपल ये फॉर्मूला क्या करना है? मुझे पुट करना है। और ये फॉर्मूला क्या करेगा? कैलकुलेट होकर एक वैल्यू निकालेगा। वैल्यू कहाँ साइन होगी? साधारण ब्याज में, यानी किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। देन इसको हमें सिंपली क्या करना है? प्रिंट करना है। तो गाइस, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं? फ्लोट टाइप के 4 वेरिएबल लूंगा। एक क्या लूंगा? प्रिंसिपल। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? हमारा प्रिंसिपल, यानी बोल सकता हूं मूलधन। देन एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लूंगा मैं, क्या? रेट। इसमें हम स्टोर करेंगे दर। देन एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लूंगा मैं, क्या? टाइम। और एक लूंगा मैं, क्या? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। तो मैंने फ्लोट टाइप के 4 वेरिएबल्स लिए, क्योंकि भाई मेरा मूलधन प्रिंसिपल भी क्या हो सकता है? फ्लोट वैल्यू हो सकती है, मीन से डेसिमल वैल्यू हो सकती है। फ्लोट मीन से क्या होता है? सारी डेसिमल वैल्यू 2.5, 12.5, या भाई 1500.78। तो फ्लोट वैल्यू का मतलब क्या होता है? डेसिमल वाली वैल्यूज। तो भाई मेरा प्रिंसिपल भी फ्लोट हो सकता है, रेट भी फ्लोट हो सकती है, और टाइम भी, जैसे 1 साल 1.5 साल फ्लोट हो सकता है। और सिंपल इंटरेस्ट भी क्या आंसर मेरा फ्लोट में आ सकता है। सिंपली हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे यूजर से क्या लेना है? प्रिंसिपल। तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल की वैल्यू किससे लेना है मुझे? बाय यूजर। यूजर से मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू लेना है। देन रेट किससे लेना है मुझे? बाय यूजर। टाइम किससे लेना है? बाय यूजर। अब ऐसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट यूजर से नहीं लेना, इसको कौन कैलकुलेट करेगा? हमारा प्रोग्राम। और ये बाय यूजर मतलब क्या है? कि हर एक लैंग्वेज में इनपुट लेने का तरीका अलग अलग होता है। अगर सी में कर रहे हो तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम किससे लोगे? आप स्कैनफ फंक्शन से। पाइथन में कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? इनपुट फंक्शन। जावा में कर रहे हो तो जावा में कौन सी मेथड यूज करोगे? नेक्स्ट फ्लोट नाम की मेथड होती है, जो यूजर से इनपुट लेती है। और अगर आप कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो वहां पे क्या चलेगा? वहां पर प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन है, जो यूजर से वैल्यू लेता है। तो इन तीनों की वैल्यू आपको लेना है। फिर सिंपली क्या लिखना है यहाँ पर? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट्स में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। और इसका जो भी आंसर आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, उसमें डिवाइड किसका देना है मुझे? उसमें डिवाइड देना है मुझे 100 का।
देन क्या हो जाएगा, ऐसा में मेरा आंसर स्टोर हो जाएगा। देन सिंपली क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है किसको, एसआई को। तो दोस्तों ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जाकर देखिए, ये पार्ट नंबर क्या है, 11 है। इसके पहले 10 पार्ट और है लॉजिकल प्रोग्रामिंग के, और इनको जाके आप वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी लैंग्वेज के सिंटेक्स सीखना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब बात आती है लॉजिकल प्रोग्रामिंग की या सिंपल प्रोग्रामिंग की, तो वहां पर प्रोग्रामिंग किसी से भी नहीं होती है। और इसीलिए मैं सीरीज लेके आया हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग की। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग सीख रहे हो, आपको ये सीरीज फॉलो करना है और उसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। सो दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अब हम चलते हैं कहाँ, सिस्टम के अंदर, और वहां पर हर एक लैंग्वेज में आपको क्या बताऊंगा इसको इंप्लीमेंट करके। सो लेट्स गो गाइस। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन एलिजिबिलिटी खोल के रखा है और सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखी है एंड क्वेश्चन लिख के रखा है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपली मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैंने बोला था फ्लोट टाइप के हमें क्या क्या लेना है, हमें फ्लोट टाइप का लेना है क्या, प्रिंसिपल एंड रेट टाइम, वन नाम से लिया मैंने, और एक क्या लेंगे हम, एसआई सिंपल इंटरेस्ट है। अब यूजर से मुझे क्या क्या लेना है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइप। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, और स्कैन एफ परसेंटाइल एफ यूजर से वैल्यू लेगा एंड कहाँ स्टोर करना है मुझे, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल पर। देन सेकंड अगेन प्रिंट एफ लिखूंगा मैं और क्या बोलूंगा, इंटर, मैं इंटर करवाऊंगा क्या, रेट, किस रेट से हम हमारे अमाउंट ले रहे हैं हम सामने वाले से। देन स्कैन एफ रेट को किससे लेगा, यूजर से, सो परसेंटाइल एफ एंड कहाँ स्टोर करना है मुझे, एड्रेस ऑफ रेट पर। देन अगेन प्रिंट एफ, और अब यूजर से क्या लूंगा मैं, परसेंटाइल एफ, क्योंकि हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, और एड्रेस नोट, पहले हम बोलेंगे क्या कि इंटर टाइम। सो टाइम इंटर करने के बाद तो अब लेंगे हम यूजर से टाइम। सो मैं लिखूंगा स्कैन एफ एंड यहाँ पर हम यूजर लेने वाले टाइम की वैल्यू। सो क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के तो परसेंटाइल एफ, और यूजर जो भी लेगा उसको स्टोर करेगा यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ टाइम 1 पर। सो हम तीनों वैल्यू ले चुके हैं। अब सिंपली क्या लिखेंगे, एस आई, एस आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, और इसमें डिवाइड किसका करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 100 का, एंड सिंपली प्रिंट करेंगे हम किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। सो एस आई इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ, पॉइंट 2 लिखेंगे, हम सिर्फ दो वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं पॉइंट के बाद, एंड यहाँ प्रिंट कर देंगे किसको, एस आई को। तो दोस्तों ये हमने सी में हमारा प्रोग्राम बना लिया है, जो क्या कैलकुलेट करके देगा मुझे, सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, दैट मैंने सेमीकोलन लगाया, दैट हम करते हैं रन। सो ये बोलेगा इंटर प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दे दिया 500 रुपया, रेट मैंने दे दिया 5.5 एंड टाइम मैंने दे दिया 1.5 ईयर। सो मुझे आंसर मिलेगा क्या, 41.25 क्या सिंपल इंटरेस्ट है। और आपको टोटल अमाउंट चाहिए तो आप 500 में 41 को क्या कर देना, 8 कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट। और ये 41 क्या है, इंटरेस्ट मेरा बना है किस पे, 500 रुपए पे। सो दोस्तों इसको हम करते हैं सेव
SI in C लैंग्वेज। और अब हम चलते हैं कहाँ पर, पाइथन में, और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ क्या, पाइथन, एंड इसको हम करते हैं रीलोड, और अब हम कोडिंग करेंगे इसमें पाइथन में। सो पाइथन में सिंपली क्या करना है, मुझे सबसे पहले मुझे क्या लेना है, प्रिंसिपल लेना है। सो प्रिंसिपल लेने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फ्लोट एंड इनपुट, एंड क्या बोलूंगा मैं, इंटर प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल लेने के बाद नेक्स्ट में लिखूंगा क्या, रेट, रेट इज इक्वल टू सेम फ्लोट इनपुट, और यहाँ पे बोलूंगा इंटर रेट। सो रेट मुझे मिल जाएगा फ्लोट में, देन मैं लूंगा क्या, टाइम। सब यहाँ पे लिखा मैंने, टाइम इज इक्वल टू फ्लोट एंड इनपुट फंक्शन यूजर इनपुट लेने के लिए, और क्या लिखूंगा मैं, इंटर टाइम। टाइम में टाइम स्टोर हो जाएगा। अब सिंपल मुझे क्या निकालना है, एस आई। तो एस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय 100। अब सिंपली मुझे प्रिंट करना है किसको, एस आई को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, एस आई इज इक्वल टू, और यहाँ प्रिंट करना है मुझे क्या, मुझे प्रिंट करना है किसको, एस आई को। तो यहाँ मेरा प्रिंट हो जाएगा क्या, एस आई। और इंटर प्रिंसिपल मैंने दिया 550 रुपया, ठीक है, 550 रुपया। एंड मैंने दिया इंटर रेट, मैंने दिया 2, एंड टाइम दिया मैंने 1.5। और ये मेरा कैलकुलेट हो गया क्या, 16.5 क्या कैलकुलेट हो गया मेरा, सिंपल इंटरेस्ट। सो ये प्रोग्राम था मेरा किसमें, जावा पाइथन के अंदर। और इसी प्रकार आपको मिल जाएगा जावा के अंदर। जावा में भी सेम ही लिखना है, पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में जावा में प्रॉपर प्रोग्राम मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा दिखाई ना दे इसलिए मैं जावा में नहीं बना रहा हूँ, बट आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ऑनलाइन जीडीबी की लिंक मिलेगी, वहां पर आपको जावा में भी प्रॉपर सिंपल इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई देगा। सो थैंक यू गाइस for watching my video. Please like, share and subscribe this video, and comment you required any other video related to this topic. So thank you guys.